गांधी विचार मंच के संयोजक रामेश्वर गुप्ता और जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 15 के सदस्य लालमणि त्रिपाठी के नवीन महाविद्यालय मनगवा के सामने धरना प्रदर्शन किया। वहीं तहसीलदार मनगवा के माध्यम से नवीन महाविद्यालय मनगवा के प्राचार्य राजवती दीपांकर द्वारा किए गए आर्थिक घोटाले में संलिप्त पाए जाने पर कार्यवाही न किए जाने पर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया। आपको बता दें कि महामहिम राज्यपाल को भेजे गए ज्ञापन में नवीन महाविद्यालय की प्राचार्य राजवती दीपांकर के द्वारा जो आर्थिक भ्रष्टाचार किया गया है, शासन द्वारा इसकी जांच कराई गई, लेकिन कार्यवाही लगातार लंबित रही। संचालक शिक्षा विभाग डॉक्टर आरपी सिंह के द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके नवीन महाविद्यालय में हुए आर्थिक भ्रष्टाचार को दबाकर प्राचार्य राजवती दीपांकर को राजनीति संरक्षण में बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। गांधी विचार मंच के संयोजक रामेश्वर गुप्ता और जिला पंचायत वार्ड 15 के सदस्य कांग्रेस लालमणि त्रिपाठी का कहना है कि महामहिम राज्यपाल को भेजे गए विज्ञापन के अनुसार यदि कार्यवाही नहीं हुई तो नवीन महाविद्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। आए हुए हैं ज्ञापन लेने हुए धरना स्थल पे आए। हम जानते हैं इनसे कुछ पहलुओं के बारे में। तो सर, आप यहाँ पे ज्ञापन देने आए हुए हैं, लेने आए हुए हैं, तो इसमें सर आगे क्या आप लोगों का वो है, क्या आप लोग इसमें कार्रवाई करना? ये रामेश्वर गुप्ता जी द्वारा महाविद्यालय मनगवा के प्रभारी प्राचार्य के विरुद्ध में एक महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। इनके द्वारा दिया हुआ ज्ञापन महामहिम महोदय के पास उचित माध्यम से भिजवा दिया जाएगा। सर, कार्यवाही के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कार्यवाही हो पाएगी, कब तक में हो पाएगी? क्योंकि जांच लगातार हो रही है, कार्यवाही के नाम पर अभी तक नतीजा शून्य। इसकी कार्रवाई उच्च स्तर में होना है, तो इसके संबंध में मैं नहीं कह सकता। जी, आइए जानते हैं कि उनको जानकारी कैसे हुई और ये भ्रष्टाचार में क्या सहयोग करने और किस उद्देश्य से धरना स्थल पर पहुंचे थे। हम जो है तो हमारे जो माननीय रामेश्वर गुप्ता जी हैं, ये हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं। आप जब बैठते थे तो हमने कहा कि इस बार मैं भी चलूँगा, समर्थन करूँगा। ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो माननीय रामेश्वर गुप्ता जी जो आवाज़ उठाई है, यहाँ के आमजन उठाए हैं मनगवा के, वो बधाई की बात है। दूसरी बात ये है, ये आंदोलन ये तो पहला ज्ञापन पत्र हो गया, सांकेतिक आंदोलन है। आगामी जनवरी में अनिश्चितकालीन यहाँ अनशन जारी होगा और ये बीरा ये आपने उठाए हैं, यह बीरा आर पार लड़ाई होगी, इनका बीरा कारगर होगा। हमारा ये संकल्प ये है कि चूँकि हम तो ये मानते हैं इस उम्र में इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी है, तो हम लोग इनके जो इन्होंने दीपक जलाई है, हम लोग घी डालेंगे। आगामी जनवरी में इसका हम चूँकि अभी देखेंगे कि महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन जा रहा है, उसमें संबंधित उच्च अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं, क्या इसमें कार्रवाई करते हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती तो लगातार जनवरी में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन यहीं बैठेंगे, हम लोग आर पार लड़ाई लड़ेंगे। इसका क्या परिणाम होगा वो शासन प्रशासन के पर निर्भर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आज सामाजिक और गांधी विचार मंच के संयोजक रामेश्वर गुप्ता जी हैं, जो आज ये धरने की शुरुआत किए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये आपको कैसे वो हुआ कि इस तरह का आपको धरना करने की क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप आज धरने पे बैठे हैं इस उम्र में? नवीन महाविद्यालय मनगवा जनचर्चा में इसलिए आया कि यहाँ की जो प्राचार्य हैं श्रीमती राजवती दीपांकर जी, ये एक तो इनका पदभार है वहाँ का नई गढ़ी का, और ये प्रभारी यहाँ की बनी है। आज भी इनका वेतन जो है 2 साल से नई गढ़ी से ही निकल रहा, और ये यहाँ की प्राचार्य कम है। बिक्री और ख़रीद के मामले में इनका ज़्यादा मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है। और जो जांच कमेटी ने जांच किया उसमें ये सिद्ध हुआ
कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और वित्तीय और मतलब जो आर्थिक क्षति पहुंचाई उन्होंने, ये साबित हुआ है। इसलिए हम इस धरने के माध्यम से ये मांग करते हैं कि राज्यपाल महोदय इस पर अनुशंसा करेंगे और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करेगी। और हम आभारी हैं अपने तहसीलदार महोदय के, जो आए और हमारे स्थल पे उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया। तो आगे इसमें आपकी क्या मनसा है, आगे फिर क्या होगा अगर इसमें नहीं हुआ? इस पर यदि राज्यपाल महोदय के माध्यम से यदि कार्रवाई हम लोगों को संतुष्ट कर देगी तो ठीक है, अन्यथा फिर यहाँ पर अनिश्चितकालीन कार्यक्रम चलेगा धरने का।